Hello, student of 8th class. How are you all? Students, आप लोगों के यूटी हो गए हैं मई मंथ के। तो यूटीज़ में थोड़ा सा आपको ये समझ में आया होगा बेटा कि जो है आप लोगों को बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए नींव जो होती है ना, नींव वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी तैयारी जो है वो आज से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ना कि क्वेश्चन आंसर रटने, ठीक है। अगर आप चैप्टर को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप आ जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि चैप्टर को ध्यान से, ये जो वीडियोस हैं या जब स्कूल में भी आपकी क्लासेस लगेंगी तो उनमें भी आपको ध्यान से लेसन को सुनना है, समझना है, वर्ड्स को समझना है, जो डेफिनेशंस आती है उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है, उनको दिमाग में बिठाना है। तो जो बात के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये जो बैक एक्सरसाइज होती है वो आप अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको अब समझ में आ चुकी होगी, तो आगे से अब और ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स लेसन नंबर 2 बुक सिविक्स, और लेसन का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो आज हम लोग टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनसे अलग बनाता है, ठीक है। तो अब हमारी देश की वो धर्मनिरपेक्ष क्वालिटीज़ कौन सी हैं जो कि हमें अलग बना रही है दूसरों से, तो आइए उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लुक एट द पिक्चर, ठीक, ये अमेरिका के गवर्नमेंट स्कूल की पिक्चर है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं वहाँ के, वो प्लेज ऑफ एलिगेंस यानी कि वफादारी की शपथ ले रहे हैं, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैव टू बिगिन देयर स्कूल डे रिसाइटिंग द प्लेज ऑफ एलिगेंस, ठीक है। अच्छा, यानी कि वफादारी की शपथ लेते हुए हैं सरकारी स्कूल्स के अंदर, ठीक है। सुबह सुबह वहाँ बच्चे ऐसा करते हैं, वहाँ के सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसा होता है। तो दिस प्लेज इंक्लूड्स द वर्ड्स अंडर गॉड। इस प्लेज के अंदर एक शब्द आता है कि भगवान की छत्र छाया में, गॉड की छत्र छाया में। तो ये जो वर्ड है, इट वॉज स्टेब्लिश्ड मोर देन 60 years ago that government school students are not required to recite the pledge if it conflicts with their religious belief। हालांकि 60 साल पहले ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर कर दी थी कि यदि ये जो प्लेज है, ये जो शपथ आप ले रहे हैं स्कूल के अंदर, यदि किसी भाई बच्चे के, ठीक है, धर्म के विरुद्ध जा रही हो तो उसको इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वो इसको ना बोले, ठीक है। डिस्पाइट दिस देयर हैव बीन सेवरल लीगल चैलेंजेस ऑब्जेक्टिंग टू द फ्रेज अंडर गॉड, सेइंग दैट इट वायलेट्स द सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट दैट द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। तो हालांकि जबकि गवर्नमेंट ने वहाँ पर 60 साल पहले ये मना कर दिया था कि जिसके भी धर्म के विरुद्ध ये बात जा रही है वो ना दोहराए इसको, उसके बावजूद भी वहाँ पर कई सारे लोगों ने इस बात को लीगली रूप से चैलेंज किया है कि ये जो वर्ड आ रहा है अंडर गॉड, ठीक है, सॉरी, अंडर गॉड, इस वर्ड को चैलेंज किया कि वहाँ की जो प्लेज में ये वर्ड आता है, ठीक है, तो ये वर्ड जो है उनके देश के, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म को और सरकार को अलग अलग करने की जो बात कही गई है उसके विरुद्ध है। इस बात को कई बार लेकर के चैलेंज कोर्ट में किया जा चुका है,
ठीक है। अच्छा देखिए, द अबव फोटोज शोज स्टूडेंट्स टेकिंग द प्लेज ऑफ एलिगेंस इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन द यूएसए। ठीक है, आपने इस पिक्चर में देखा कि यूएसए के सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे क्या बोलते हैं आपका, किस चीज़ की शपथ ले रहे हैं, वफादारी की शपथ ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये आप पिक्चर देख चुके हैं, चलिए आगे देखिए। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन included in the constitutions of secular democratic countries in other parts of the world। देखिए एक बार दोबारा से समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी कि धर्म को और शिक्षा और सरकार को अलग अलग रखा जाए, तो ये बहुत सारे दूसरे देश भी, ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। कई सारे डेमोक्रेटिक कंट्री जो हैं, लोकतांत्रिक देश जो हैं, इस बात को फॉलो करते हैं कि ऐसा किया जाए, मतलब धर्म अलग और सरकार अलग। हालांकि इंडिया भी इसी बात को फॉलो करता है, ठीक है, धर्म अलग और सरकार अलग। मगर हमारी धर्मनिरपेक्षता फिर भी अमेरिका से या कुछ दूसरे देशों से अलग है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। हालांकि अमेरिका के संविधान में, ठीक है, जो पहला अमेंडमेंट है, ठीक है, अच्छा यानी कि जो पहला लॉ है वो विधायिका को, ठीक है, ऐसे कोई भी लॉ बनाने से मना करता है जो कि धर्म को स्थापित करते हो, यानी कि जिसमें धर्म की बात की जा रही हो, ऐसे कानून विधायिका वहां पर नहीं बनाती। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, और जो है धर्म को, ठीक है, अपनी कोई भी गतिविधि करने के लिए फ्री छोड़ा गया है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। यानी कि वहां पर जो विधायिका है वो किसी भी धर्म को, ठीक है, अपनी ऑफिशियल धर्म नहीं बना सकता। ठीक, ऐसा तो इंडिया में भी है। ठीक है, अच्छा, कि किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, वो किसी एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, यानी कि किसी एक ही धर्म की बात नहीं कर सकते। In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of, यानी कि USA के अंदर, ठीक है, सरकार और धर्म को बिल्कुल ही अलग अलग रखा गया है। वहाँ पे सरकार धर्म के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा, एक दूसरे के बीच में नहीं आते, धर्म और सरकार दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं आते। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही एक बड़ी महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अमेरिका में क्या है कि धर्म और सरकार दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं पड़ते। ठीक है, मगर हमारे देश के जो सेक्युलरिज्म है उसमें यही तो एक फ़र्क है, हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता में यही तो एक फ़र्क है कि देखिए क्या बोलता है, देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच, इसको अंडरलाइन करते हैं इस टर्म को, देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत बात हमारे सेक्युलरिज्म की वो यही है कि हमारे यहाँ पर जो सेक्युलरिज्म है, ठीक है, वो अमेरिका के से थोड़ा अलग है। तो वो क्या चीज़ है? दिस इज़ बिकॉज, अलग क्यों है? अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। ये आई लाइन कि इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन
इन रिलीजियस इंटरफेयर्स, हमारे देश में ठीक कुछ बातों को लेकर के ठीक सरकार, हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, यानी कि सरकार जो है बिल्कुल रिलीजन के अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग रखा जाएगा, नहीं, ठीक है, अलग तो है, मगर कुछ बातों को लेकर के यदि कोई, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले भी आया था, अगर कोई बात गलत हो रही है तो हमारे देश की खासियत यही है कि हमारे यहाँ पर सरकार इंटरफेयर करेगी, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो दोनों बातों में डिफरेंस पैदा हो गया। क्लियर? ठीक है। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंट इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से सरकार हिंदू धर्म के जो छुआछूत की जो बात थी उसके बीच में सरकार पड़ी और छुआछूत की बात को, जो कि हिंदू धर्म के अंदर मानी जाती थी, उसको खत्म करवाया। तो यदि सरकार बीच में ना पड़ती तो धर्म के अंदर तो ये गलत बात चलती ही रहती। तो हमारे देश के धर्मनिरपेक्षता में यही तो फर्क है कि यदि धर्म के अंदर कोई गलत बात हो रही है तो सरकार उसके बीच में पड़ के उस गलत बात को खत्म करवाएगी। क्लियर? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मुस्लिम धर्म के अंदर 3 तलाक की जो बात आई थी उसको अब गवर्नमेंट ने खत्म करवाया है। ठीक है, ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर अनटचेबिलिटी को भी, ठीक है, खत्म करवाया गया है। राइट? सरकार बीच में पड़ के, रिलीजन के बीच में आके, नहीं तो ये तो चलते ही रहता रिलीजन के अंदर। ठीक है ना? ये फर्क है अमेरिका की सेकुलरिज्म में और इंडियन सेकुलरिज्म में। इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट strictly separate from religion, it does maintain a principled distance vis-a-vis religion। हमारे देश के अंदर बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं होता, सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। ठीक है, हमारे देश में यही फर्क है कि हमारे देश में सरकार बिल्कुल अलग नहीं हो जाती धर्म से। ये नहीं कि धर्म के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है, यही तो है बात खासियत इंडिया की। ठीक है, हमारे देश में धर्म और सरकार एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखती है, डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, सिद्धांतिक डिस्टेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी सरकार इंटरफेयर करेगी, कहने का मतलब ये है। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या कहता है कि इसका मतलब यह है कि यदि संविधान के अंदर, ठीक है, संविधान को बीच में रखते हुए, ठीक है, कुछ आदर्श बातों पर जो संविधान के अंदर मेंशन की गई हैं, ठीक है, तो सरकार और धर्म के बीच में इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। दीज आइडियल्स सर्व एज the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles। हमारे संविधान के अंदर कुछ आदर्श ऐसे बताए गए हैं, ठीक है, जिससे ये बात निर्धारित होती हो, ठीक है, कि सरकार जो है वो कुछ जो सेकुलरिज्म के सिद्धांत हैं उन पर काम करती रहे। ठीक है ना? अच्छा, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं उस पर काम करे, ऐसी बात संविधान में बताई गई है। हमारे देश के संविधान में ऐसी बात बताई गई है। ठीक है ना? अच्छा, यानी कि सरकार को भी बांध के रखा गया है और धर्म और सरकार के हाथ खुले भी छोड़े गए हैं। दोनों बातें हैं। ठीक है, बांध के भी रखा है और सरकार के हाथ भी खुले छोड़े हैं, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो बीच में ही पड़ेंगे और जब नहीं है, नॉर्मल सब बातें सब ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आप अपने धर्म को मनाने की छूट आपको पूरी तरीके से है। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। हमारे देश के अंदर जो संविधान है, ठीक है, हमारे देश का जो संविधान है वो ये बोलता है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, किसी भी धर्म को डोमिनेंट होने से रोकती है। ठीक है, हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता किसी भी धर्म को डोमिनेंट होने से रोकती है।
किसी भी धर्म की डोमिनेशन को रोक देती है, राइट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल्स। इन्हीं से जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत हैं, इन्हीं के बेसिस पर, ठीक है, हमारे देश का संविधान कुछ अधिकार भी हमें देता है, ठीक है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी का हो गया, राइट, ठीक है ना। तो अनटचेबिलिटी का क्या हो गया कि संविधान, जो हमारे देश का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे अनटचेबिलिटी का राइट देता है, ठीक है। अच्छा, अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का राइट देता है, ठीक है ना। अच्छा, हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। हालांकि ये एक दुर्भाग्य की बात भी है कि हमारे देश के अंदर उसके बावजूद भी, ठीक है, कुछ ना कुछ वायलेशंस धर्मनिरपेक्षता को लेकर के होती रहती है, ठीक है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ठीक है ना। इंडीड इट इज प्रिसाइजली बिकॉज such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। हालांकि ये जो वायलेशंस हैं ये होती रहती है, आमतौर पर निरंतर होती रहती है। आप सब भी न्यूज़ में भी, टीवी में भी आप सुनते रहते होंगे ये सब बातें, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके तो क्या एग्जांपल दूं मैं आपको कि बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो ये बातें होती रहती है, ठीक है। अब इन बातों को करके देखिए, अगर कोई गलत बात होती है तो उस बात को करके, ठीक है, सिर्फ हम अपने गुस्से को पैदा कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो हमें बुराइयों की तरफ ना ध्यान दे के अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जहाँ से अच्छी चीज़ मिल सके उसे लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, दोष हर चीज़ के अंदर है। देखिए, इतने कानून के बावजूद भी कह रहा है कि कुछ ना कुछ वायलेशन फिर भी होती है। वायलेशन समझिए ना आप, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ अहिंसा जरूर होती रहती है। कभी एक धर्म की दूसरे धर्म के साथ झगड़े, ठीक है, उनके बीच में आपस में झगड़े, तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं, ठीक है। जबकि बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं उसके बावजूद भी, ठीक है। चलिए, द नॉलेज दैट सच राइट्स exist makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place, ठीक है। अच्छा, हमारे कुछ अधिकारों के ज्ञान हमें ऐसी वायलेशंस, ठीक है, जो होती रहती है उसके खिलाफ एक्शन लेना और उससे हमें बचाना, ऐसी वायलेशन से हमें बचाना, ठीक है। हमारा कौन बचा सकता है हमें? हमारा अधिकारों का ज्ञान, हमारे संविधानों के अंदर जो अधिकार मेंशन है उसका ज्ञान हमें, ठीक है। इस तरीके की वायलेंस, अगर धर्म को लेकर के कोई वायलेंस हो रही है तो वो ज्ञान हमें बचा लेगा। और वो ज्ञान हमें कौन देगा? ये जो आप बुक पढ़ रहे हो ना, वो देगी, ठीक है। अच्छा, ये आपको नॉलेज के लिए एक और बात बता दूं कि ये जितने भी आपके HSSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, बेटा ये एग्ज़ाम्स के अंदर यही SST पूछी जाती है। और बाद में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाद में इसी चीज़ की फर्दर आगे कोचिंग लेते हैं, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का अपना समय बर्बाद करते हैं, अपनी मनी बर्बाद करते हैं। और जब पढ़ने का समय होता है तब ध्यान नहीं देते, ठीक है, तब ध्यान से नहीं सुनते, बाद में चल करके तैयारी करने के लिए अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तो अगर अभी समझ लेंगे तो, जबकि यही 8th क्लास की SST पूछी जाती है उसमें, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें हमारा नॉलेज, हमारे राइट्स की जो नॉलेज है वो हमें ऐसी वायलेशंस, जो धर्म को लेकर के वायलेशंस है, उनसे हमें बचा सकती है, ठीक है। अच्छा, देखिए नीचे की जो लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, तो ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही है तो मैं आपको नहीं पढ़ूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है कि रिलीजियस को लेकर के अगर आपके आसपास में कोई ऐसी घटना घटी है तो बात बताइए, ठीक है। तो चलिए, हम गलत बातों को नहीं करते क्योंकि ऐसी घटना काफ़ी होती रहती है, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में आप सुनते ही रहते हैं, तो इस चीज़ की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को हम, इस वाले टर्म को हम काट देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इन February 2004 फ्रांस पास्ड अ लॉ banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as Islamic headscarf, the Jewish skull cap और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस, ठीक है। अच्छा, यानी कि 2004 में
2004 फरवरी 2004 में फ्रांस के अंदर एक कानून पास हुआ जिससे ऐसे स्टूडेंट्स का आना मना कर दिया गया जो पहनते हों अपने धर्म संबंधित चीज़ों को, जैसे कि मुस्लिम धर्म के अंदर, इस्लामिक धर्म के अंदर स्कार्फ, बुर्खा पहनना, ठीक है, जोइश धर्म के अंदर, ठीक है, टोपी पहनना, या क्रिश्चियन धर्म के अंदर क्रॉस लगाना, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स को स्कूल्स के अंदर आना या कॉलेजेस के अंदर आना मना कर दिया गया, ठीक है, कानून बना के। दिस लॉ हैज़ encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former France colonies of Algeria, Tunisia and Morocco। ठीक है, ये फ्रांस के अंदर जो कुछ इमिग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, ठीक है, देखिए वर्ड आया ना इमिग्रेंट्स, ठीक है। अच्छा, जो बाहर से लोग एक देश में आ जाते हैं, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए हम इंडियंस हैं तो जैसे तिब्बतियंस, ठीक है ना। अच्छा, 1960 के अंदर, ठीक है, तो वो तिब्बतियंस को इंडिया ने उनको जगह दी थी रहने के लिए, ठीक है, तो वो कौन हो गए, इमिग्रेंट्स हो गए, बाहर से आकर के अपने देश में बसने वाले लोग, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी तरीके से फ्रांस के अंदर कुछ कॉलोनीज बनी हुई है जिनके अंदर अल्जीरिया और ट्यूनीशिया और मोरक्को नाम के देश की लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज के लोग कहाँ रहते हैं, फ्रांस के अंदर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कौन है, इमिग्रेंट्स हैं, राइट। अच्छा, इन द 1960 फ्रांस हैड फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीजाज फॉर दीज इमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। यानी कि 1960 के अंदर वहाँ के देश के, उनके फ्रांस के अंदर क्या हो गया था, वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ विदेशियों को अपने देश में आके रहने के लिए वीज़ा दे दिया, वीज़ा, ठीक है ना, यानी परमिट दे दिया कि आप आइए और यहाँ करके काम कीजिए, तो वो यहाँ आए और वहाँ के बस गए, ठीक है ना। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स, अब उन्हीं के जो बच्चे हैं, उन्हीं की जो पुत्रियां हैं, लड़कियां जो हैं, अब वो पहन के जाती हैं इस तरीके के स्कार्फ्स, बुरखाज, ठीक है, या उनके बच्चे कैप पहन के जाते हैं, तो उनको क्या बोल रहे हैं कि द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वेयर हैंड स्कार्फ्स, हेड स्कार्फ्स व्हाइल अटेंडिंग school। However, with the passing of this new law, they have been expelled from their schools for wearing headscarves, ठीक है। अच्छा, यानी कि वहाँ पर क्या किया गया कि इस तरीके के बच्चों को जो पहन के आते थे उनको मना कर दिया गया। तो इस तरीके 2004 के अंदर ये लॉ बनने की वजह से अब उन स्कूलों के अंदर बच्चों का आना बैन हो गया है, अब वो बच्चे ये पहन के नहीं आ सकते, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप जो लॉकेट्स हैं या स्कार्फ्स हैं, कैप हैं, ठीक है, रिलीजियस जो चीज़ें होती हैं उनको पहन के नहीं आ सकते, ये फ्रांस के अंदर 2004 के अंदर कानून बना दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, खैर देखिए, ये तो खैर फ्रांस के का एग्जांपल दिया, ठीक है। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के जो लॉज हैं वो थोड़ा डिफरेंट हैं, ठीक है, तो हर देश के अपने अपने लॉज होते हैं, ठीक है। हम बहुत जो है, मैं आपको बताऊंगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो हैं वीडियो को देख करके समझिए, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।